झारखंड में मुस्लिम आबादी और घुसपैठ का मुद्दा, डेमोग्राफिक बदलाव से चुनावी संग्राम। बता दें, झारखंड की राजनीति में मुस्लिमों की बढ़ती आबादी मुख्य सियासी मुद्दा बनकर उभरी है। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने इस मामले को संसद में उठाया था। झारखंड में सभा करते हुए अमित शाह ने इस ओर ध्यान दिलाया। उसके बाद कांग्रेस ने इस मुद्दे पर बीजेपी पर पलटवार किया। कांग्रेस का कहना कि बीजेपी के पास कहने को कुछ नहीं। झारखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही मुख्य पार्टियों के खेमे में सरगर्मियां शुरू हो गई। बीजेपी नेताओं के हाल फिलहाल के बयानों से लगता है कि प्रदेश में वो कथित डेमोग्राफिक बदलाव को चुनावी मुद्दा बनाएंगे। बीते दिनों संसद में गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे ने डेमोग्राफिक बदलाव का मुद्दा सदन में उठाया था। उन्होंने कहा था कि राज्य में मुसलमानों की आबादी तेजी से बढ़ रही है। दुबे ने कहा था कि मेरे लोकसभा क्षेत्र में आने वाले विधानसभा क्षेत्र में करीब 267 बूथों पर मुसलमानों की आबादी 117% बढ़ गई। झारखंड में 25 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां ये आबादी 123% बढ़ी है। ऐसा ही कुछ लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था। खूंटी में एक जनसभा के दौरान शाह ने कहा था कि राज्य में घुसपैठी आदिवासी महिलाओं से शादी कर रहे हैं जिससे कि वो नौकरियों और जमीनों पर कब्जा कर सके। हालांकि कांग्रेस डेमोग्राफिक बदलाव के इन आरोपों को पूरी तरह से नकार कर इसे बीजेपी की विभाजनकारी राजनीति का एक उदाहरण करार देती है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अजय कुमार कहते हैं कि बीजेपी इस मामले में सरासर झूठ बोल रही है। वो कहती है कि ये कैसे डेमोग्राफिक बदलाव की बात कर सकते हैं। ऐसा कोई डेटा नहीं जो इस तरह का संकेत दे। स्कूल में एनरोलमेंट और वोटरों की बढ़ी हुई तादाद इस तरह की मानक होती है। अगर सरकार जनगणना करवाती है तो सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बीजेपी के पास झारखंड में हिंदू मुसलमान करने के अलावा कुछ नहीं और ये सब वो सरकार कर रही है जिसने जनगणना तक नहीं करवाई। दरअसल हाल के लोकसभा चुनाव में झारखंड में बीजेपी की सीटें और वोट शेयर दोनों ही कम हुए। साल 2019 में बीजेपी को 11 सीटें मिली तो इस बार 8 सीटें आई। बात अगर वोट फीसदी की करें तो पाएंगे कि साल 2019 में बीजेपी के खाते में 50.96% वोट आए थे तो साल 2024 में 44.60% वोट मिले। इस बीच इंडिया अलायंस में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा का वोट फीसद बढ़ा है। 2019 के मुकाबले कांग्रेस का वोट फीसद 15.63 से 19.19% हो गया। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा का वोट फीसद भी इस बार 11.51% से बढ़कर 14.60% तक पहुंच गया।